यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पर ही हमें भर भर के सीपी मिल रहा है। ये एक मुझे मिला है। पेंसाकोला में ये बीच बीच में डॉकिंग एरियाज बना के रखे हैं। इनमें चलने में बड़ा ही मज़ा आता है और सामने का व्यू भी बहुत बढ़िया है। पेंसाकोला में काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है, तो 10 से 12 माइल में आपको 3-4 तो मिल ही जाएंगे। हमारी पेंसाकोला की जर्नी ह्यूस्टन से शुरू हुई थी, जिसमें हम न्यू ऑरलिन्स होकर गए थे, जो लुइजियाना स्टेट में पड़ता है। ये सफर काफी लंबा था, बट रोड्स अच्छे होने के कारण हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पेंसाकोला की खूबसूरती देखकर वाकई काफी अच्छा लगा। पेंसाकोला फ्लोरिडा स्टेट में पड़ता है। तो हम फ्लोरिडा के पेंसाकोला में पहुंच गए हैं। तो ये जगह बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ बहुत ही शानदार बीच है। तो हमने अपनी जर्नी ह्यूस्टन से शुरू की थी और करीब 10 घंटे के बाद हम यहाँ पहुँचे। तो टोटल माइल्स थे अराउंड 580, तो अराउंड 920 to 30 किलोमीटर्स के करीब पड़ा। तो सफ़र के दौरान हमने 2-3 ब्रेक्स भी लिए थे। ये बीच वाकई काफी खूबसूरत था। ऊपर से व्हाइट सैंड बीच ने इसकी खूबसूरती और भी बढ़ा दी थी। हॉलिडे सीजन में जाने के बाद भी बीच क्राउडेड बिल्कुल भी नहीं था। फ्लोरिडा में मायामी भी बहुत बढ़िया बीच डेस्टिनेशन है, लेकिन अगर वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है तो आप पेंसाकोला बीच भी आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा फील आ रहा है यहाँ भी। सुबह सुबह व्हाइट सैंड में चलने का मजा ही कुछ और था। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पर ही हमें भर भर के सीपी मिल रहा है। ये एक मुझे मिला है। उसके साथ ही हमें जेलीफिश भी देखने को मिली, जो पेंसाकोला बीच में कॉमन है। इसलिए यहाँ बीचेस में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बीच को और भी अच्छा एंजॉय करने के लिए रिकमेंडेड है कि आप बीच होटल लें। हो सकता है थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन बीच के पास रहने का मजा ही कुछ और है। बीच में काफी देर रहने के बाद हम पेंसाकोला शहर को एक्सप्लोर करने निकले, जो काफी खूबसूरत था। सिटी ऑफ पेंसाकोला वेबसाइट के अनुसार इसकी स्थापना 1559 में हुई थी, जिसे अमेरिका फर्स्ट सेटलमेंट भी कहते हैं। यहाँ कई तरह की फेरीज भी चलती है, जिसे विजिटर्स एंजॉय कर सकते हैं। पेंसाकोला में ये बीच बीच में डॉकिंग एरियाज बना के रखे हैं। इनमें चलने में बड़ा ही मजा आता है और सामने का व्यू भी बहुत बढ़िया है। वाकई इस व्यू को देखने के बाद इतनी लंबी जर्नी की थकान भी दूर हो गई थी। यहाँ बैठकर कुछ देर मैंने रिलैक्स किया। सी एक्टिविटीज के शौकीन विजिटर्स के लिए यहाँ बहुत से शॉप्स अवेलेबल हैं। पेंसाकोला में बहुत से इंडियन रेस्टोरेंट भी है, लेकिन ज़्यादातर 12 से 14 माइल में आपको मिलेगा। तो आप चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं, वरना यहाँ के लोकल कुजीन्स भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ बहुत आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे सी फूड के अलग अलग टाइप के। नॉनवेज और सी फूड के शौकीनों के लिए यहाँ ऑप्शंस की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ विजिटर्स को एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। बहुत से रेस्टोरेंट में रात को लाइव म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी होते हैं। उसके अलावा यहाँ शॉपिंग के दीवानों के लिए भी एक से बढ़कर एक ऑप्शंस हैं, जहां आप कपड़े, सनग्लासेस, शूज से लेकर बहुत से आइटम्स एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो 2 दिन पेंसाकोला बीच में रहने के बाद आज हम न्यू ऑरलिन्स जा रहे हैं, जहां हम फ्रेंच क्वार्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे। पेंसाकोला से न्यू ऑरलिन्स का सफर 202 माइल्स का था, जिसे कवर करने में हमें 3.5 घंटे लगे। हमारी न्यू ऑरलिन्स की वीडियो भी जरूर देखें। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।